वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं का विषय गणित का पेपर मैं ला चुका हूँ। बिल्कुल रियल पेपर है दोस्तों। तो इस पेपर के मैं 2 भाग डालने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ठोक दें और लाइक भी कर दें ताकि आपको अगला वीडियो जल्द ही मिल सके, क्योंकि अगली वीडियो में हम पेपर के बारे में ही चर्चा करेंगे। क्योंकि पेपर हम एक और पेपर उपलब्ध कराएंगे, ये दोनों के दोनों आपको याद कर लें। बिल्कुल रियल पेपर है दोस्तों। तो दोनों बिल्कुल रियल पेपर है, बिल्कुल रियल डाल रहा हूँ मैं सिर्फ आपके लिए। यह 100 में 100% यही पेपर आने वाला है, बिल्कुल रियल। एक और करा दूंगा ताकि आपको कोई वो ना रह जाए संदेह। तो आप पूरा का पूरा यही पेपर आएगा, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल 100 में 100% नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000% यही पेपर फंसेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ पूरा का पूरा यही पेपर। तो मैं आपको एक बार पूरा का पूरा पेपर आपको पढ़कर बता देता हूँ। तो आपका पेपर किस तरह से आपको करना है। किसी पूर्णांक गेम के लिए प्रत्येक संपूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको कोई एक टिक कर लेना है और मैं आंसर भी बहुत जल्द उपलब्ध करा दूंगा। तो सोल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोकना, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन हम बहुत जल्द पहुंचाने वाले हैं आप तक। बहुपद x2 + 9x + x² + 9x + 20 शून्यकों की संख्या होगी। तो आपको ऑप्शन इसमें भी मिल जाते, तो आपको कोई एक कर लेना है। एक लड़की की वर्तमान आयु x-7 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु होगी। तो आपको दोस्तों इसमें भी ऑप्शन है, तो आपको कोई एक कर लेना है। AP/5 8 11th 40 ... का 10वां पद है। तो आपको कोई 4 ऑप्शन मिल जाते, तो कोई एक टिक कर लेना। बिल्कुल रियल है दोस्तों पेपर। किसी वृत्त के बाह्य बिंदुओं से अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाता, तो आपको कोई एक कर लेना है। तो देखिए अगली की ओर में चलते हैं। 96 और 404 का HCF होगा। तो आपको इसे भी ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको कोई एक कर लेना है। बिल्कुल रियल पेपर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ अभी के अभी। आपको कहीं और नहीं मिलने वाला दोस्तों। बिल्कुल रियल पेपर आ चुका है, बिल्कुल रियल बवाल मचा देगा अगर आपने इसे याद कर लिया तो। फेक नहीं है, बिल्कुल रियल है। बिल्कुल 100 नहीं 1000% रियल है। तो सब्सक्राइब ठोक दो, क्योंकि दूसरा वीडियो भाग 2 बहुत जल्द डलने वाला है। यह भाग 1 है। अगर भाग 2 चाहिए तो टोटल 5 भाग डलेंगे। अगर भाग 2 देखना है तो सब्सक्राइब ठोक लो, क्योंकि बहुत जल्द भाग 2 भी डलने वाला है। पूरा का पूरा पेपर मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आपको अगर सोल्यूशन भी चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर ठोक देना और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो बात करते हैं पेपर पर। 2 बहुपद का योग ... होता है। तो आपको खाली स्थान दिया गया, तो कोई कुछ भर लेना। तो मैं सोल्यूशन भी बहुत जल्द उपलब्ध करा दूंगा। सभी वर्ग ... होते हैं। और तीसरी की ओर बढ़ते हैं। 3 संरेखीय बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ... है। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर बढ़ते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर ... होती है। तो प्रश्न क्रमांक 5 की ओर। एक सिद्ध किया हुआ कथन जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है ... कहलाता है। 5वां हो गया। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। ... त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 की ओर बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद के अधिकतम ... शून्यकों को शून्यक हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो मैं आपको जल्द से जल्द टेलीग्राम पर भी डालने वाला हूं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। तो देखिए सही जोड़ियाँ बनाइए। तो टोटल आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। नहीं तो टेलीग्राम पर तो मैं डाल ही रहा हूँ, तो आप इसे पूरा का पूरा याद कर लेना। बिल्कुल रियल है दोस्तों, बिल्कुल रियल। एक शब्द और वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको एक शब्द और वाक्य में उत्तर लिखना है, तो मैं आपको पेपर पढ़ के बता देता हूँ। बहुपद AX + B का शून्यक होगा। क्वेश्चन है, तो आपको इसे हल कर लेना। बिल्कुल रियल पेपर है दोस्तों। बार बार मैं कह रहा हूँ बिल्कुल रियल, और चौंक जाओगे इस बार पेपर में जाकर। भुजाएं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो कौन सा त्रिभुज होगा। और प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो आपको पूरा का पूरा पेपर मैं इसी पर उपलब्ध करा रहा हूँ, और सोल्यूशन भी बहुत जल्द आ जाएगा, तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा। उसी पर काम हो रहा है। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो देखिए समकोण त्रिभुज का नाम लिख रहा है। चौथा हो गया प्रश्न क्रमांक। तो प्रश्न क्रमांक 5 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए SINE साइन सोस का मान क्या होगा। यानी SIN और SINO बटा में COSO का मान होगा
सॉरी भाई, SIN 0/COSO 0 का मान होता है। तो आपको दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5 भी दिया गया। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपको इसे भी अच्छी तरह से इन पूरे के पूरे क्वेश्चंस को याद कर लेना है। यदि 1 की घात 1 A/1/2 बराबर नहीं है B/1 और B/2, तो निकाय का हल क्या होगा। तो दोस्तों आपको इसे भी हल कर लेना, बिल्कुल रियल पेपर में ला चुका हूँ, सिर्फ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रश्न क्रमांक 5 सत्य में लिखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी त्रिज्या होती है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो तीसरे की ओर बढ़ते हैं, तान A का मान सदैव A से कम होता है। प्रश्न क्रमांक 4 की ओर, समांतर श्रेणी के पद सदैव बढ़त क्रम में होते हैं। वर्ग समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। 5वां प्रश्न क्रमांक 6, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों देखिए आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन असत्य हो चुके हैं। तो अब हम प्रश्न क्रमांक 6 की ओर आते हैं। तो देखिए AP के प्रथम 4 पद लिखिए। ए आपको दिए गए हैं A = 10, B = 10, अथवा मैं आपको एक क्वेश्चन और दिया गया, तो आपको इसे भी ये दोनों में से कोई एक कर लेना है। बिल्कुल रियल पेपर में ला चुका हूँ, आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। सिर्फ आपके अपने चैनल यूट्यूब पर दिलीप कुशवाहा स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुपद 3x की घात 2 + 5x - 2 के शून्य ज्ञात कीजिए, अथवा में दिया गया, तो आपको कोई एक कर लेना। बिल्कुल रियल पेपर है दोस्तों, तो पूरा का पूरा पेपर यही फंसने वाला। मैं बता रहा हूँ बार बार, बिंदुओं के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, अथवा में दिया गया, तो कोई एक कर लेना। 9वां, निम्नलिखित के मान लिखिए, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो देखिए यह पेपर हमको अभी अभी मिला, तो हम बिल्कुल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अथवा में दिखाइए कि आगे का प्रश्न गायब हो चुका है। इसके मैं 2 पेपर डालूंगा, जो एक जिस दिन आपका पेपर है उसी दिन सुबह 4 से 5 के बीच में डल जाएगा। मैं बता रहा हूँ पूरा का पूरा रियल पेपर है दोस्तों। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 10वां हो गया। प्रश्न क्रमांक 11 की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु कोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB की घात 2 सर्वांग सम AC2 है। तो देखिए अथवा में दिया गया, तो आपको कोई एक कर लेना। तो देखिए बिल्कुल रियल पेपर लेकर आ चुका हूँ, 100 में 100% रियल। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षक 2, 3, -1, 0 कोष्टक 2, -4 कोष्टक है। के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हो। 7, -2 कोष्टक बंद, 5, 1 कोष्टक बंद, 3 के कोष्टक बंद। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 13, द्विघात बहुपद x की घात 2 + 7x + 10x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, अथवा में दिया गया है, तो आपको कोई एक कर लेना। 14वां, यदि देखिए 14वां आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल रियल पेपर है, तो आपको कोई एक कर लेना। यदि TAN2A = COT A कोष्टक चालू A -18 डिग्री कोष्टक बंद, जहाँ 2A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल रियल पेपर ला चुका हूँ कक्षा 10वीं वालों का, तो पूरा का पूरा रट डालिए, बिल्कुल घोल कर पी जाइए, बिल्कुल रियल पेपर है। AP/3 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो आपको इसे भी याद कर लेना, कोई एक लगा लेना, बिल्कुल रियल है पेपर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 16 की ओर बढ़ते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं, तो आपको अथवा में दिया गया है, तो आपको कोई एक कर लेना है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के विराह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, अथवा में दिया गया है, आपको 17वां कर लेना है या फिर अथवा वाला कोई एक। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो आपको कोई एक कर लेना, बिल्कुल रियल पेपर में ला चुका हूँ, देखिए बिल्कुल रियल पेपर है, अथवा में दिया गया है, आपको ये कर लेना है। 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, अथवा में दिया गया है, तो आपको कोई एक कर लेना। निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए बिल्कुल रियल पेपर है,
तो मैं बार बार कह रहा हूँ यही का यही पेपर फंसने वाला है। यदि हम अंश में अथवा का ये रहा तो देखिए 21वां देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में दिया गया तो आपको कोई एक कर लेना। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। तो देखिए ये आपका पूरा का पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो देखिए किस एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, 24 तथा और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। तो आपको पूरा का पूरा याद कर लेना है। बिल्कुल रियल पेपर है, तो ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा यही पेपर फंसने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा सी भी देरी की तो आप बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं पूरा का पूरा कक्षा 10वीं का भाग 1 ला चुका हूँ और भाग दूसरा बहुत जल्द आने वाला है। तो भाग 5 डलेंगे टोटल, तो आपको पूरे के पूरे देखने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें हम कुछ ज़रूरी जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों इस पूरे पेपर को याद कर लेना। और इसकी 2 वीडियो डालूंगा मैं, 2 पेपर डालूंगा। एक पेपर आएगा उसी दिन जिस दिन पेपर होगा, मतलब 4 से 5 के बीच में आपका दूसरा पेपर डल जाएगा, जो बिल्कुल रियल। अगर दूसरा नहीं डलता तो यही बिल्कुल रियल है। अगर वो डल जाए तो दोनों को ही याद कर लेना, दोनों को ही सॉल्व कर लेना। बिल्कुल रियल पेपर है दोस्तों। तो हम मिलेंगे दूसरी वीडियो में। कक्षा 10वीं का भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उनका विज्ञान का पेपर है तो मैं वो भी डालने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक लो। अगर आप 9वीं का विज्ञान का पेपर भी डालने वाला हूँ, तो अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ठोक दें। बहुत जल्द मैं दूसरा वीडियो लेकर आने वाला हूँ। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।